कोई ऐसा त्रिकोणीय लड़ाई का मामला नहीं लग रहा है। सारी पार्टियां स्वतंत्र हैं। चुनाव में वो लड़ना चाहती हैं तो लड़ेंगी। इसमें त्रिकोणीय लड़ाई की कहाँ सवाल है। ना कहीं कोई नुकसान नहीं है। राजद का अपना वोट बैंक है जो राजद के लिए कमिटेड है। एमआईएम तो लड़ रही है, पिछले कई चुनाव से लड़ रही है। आज राजद के प्रदेश कार्यालय पटना में जेपी का जन्मदिन मनाया गया। जेपी के जन्मदिन के अवसर पर राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन ने जेपी के प्रतिमा पर पुष्पार्चन किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत के दरमियान जब उनसे पूछा गया कि एआईएमआईएम बिहार के 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ना चाह रही है, बेलागंज और इमामगंज, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि वो पहले से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उससे हमें कुछ भी नहीं होने वाला है। राजद का अपना एक अलग वोट बैंक है। पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं तनवीर हसन, सुनिए। जेपी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, इसलिए आज भी देश के विभिन्न कोने में जेपी की जयंती, जेपी की पुण्यतिथि, किसी भी माध्यम से जेपी को याद करने का प्रयोजन होता है। इससे ये बात साबित होती है कि जेपी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और जेपी को चाहने वाले इस देश के कण-कण में जो विराजमान हैं लोग, वो जेपी को चाहते हैं और जेपी को अटूट संबंध जेपी से अपना मानते हैं। खास करके बिहार की सरजमीन तो जेपी की सरजमीन है। यहाँ के लोग और भी गौरवान्वित होते हैं और जेपी के इस आयोजन में भाग लेकर अपने को धन्य समझते हैं। जयप्रकाश नारायण को लेकर कही जाती है कि बिहार में कुछ हुआ या देश जिस तरह का सत्ता चल रहा है सब जेपी के ही चेले हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नजरिया अलग अलग है। राष्ट्रीय जनता दल उनके विचार को मानता नहीं है, विपक्ष ये कह रहा है। विपक्ष तो जेपी के नजरिया को कौन मानता है कौन नहीं मानता है ये कहने का अधिकार किसी को नहीं है। जेपी के विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। जेपी को मानने वाले बिहार के प्रत्येक व्यक्ति हैं, जेपी को मानने वाले, और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आज सब भी जेपी आंदोलन से निकले ही लोग हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो। लेकिन ये कहने का कोई अधिकारी नहीं है कि किसी का हक है या नहीं है जेपी को मानने के लिए। सर, एआईएमआईएम ने ऐलान कर दिया है कि उपचुनाव जो बिहार में 4 सीटों पर हो रही है, 2 सीटें इमामगंज और बेलागंज में वो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। ऐसे में आपको लग रहा है कि अब त्रिकोणीय लड़ाई, कोई ऐसा त्रिकोणीय लड़ाई का मामला नहीं लग रहा है। सारी पार्टियां स्वतंत्र हैं। चुनाव में वो लड़ना चाहती हैं तो लड़ेंगी। इसमें त्रिकोणीय लड़ाई की कहाँ सवाल है। राजद को नुकसान नहीं होगा? ना कहीं कोई नुकसान नहीं है। राजद का अपना वोट बैंक है जो राजद के लिए कमिटेड है। एमआईएम तो लड़ रही है, पिछले कई चुनाव से लड़ रही है, लेकिन फिर भी राजद का अपना वोट बैंक है, अपना इक्वेशन है, इसलिए कोई भी लड़े, स्वतंत्र है हर पार्टी चुनाव में उतरने के लिए। 2020 में भी एआईएमआईएम ने उम्मीदवार उतारे। एआईएम ने बहुत लिमिटेड सीट पर उम्मीदवार उतारे थे, वो सब के सब तो फिर लौट गए इसी में। तो सुना आपने किस प्रकार से तनवीर हसन ने एआईएमआईएम को कोई समस्या नहीं माना। उन्होंने कहा है कि उनको चुनाव लड़ना है, वो लड़े, वो पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं, इससे राजद को कोई समस्या नहीं है। राजद का अपना वोट बैंक है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहेगा दैनिक के साथ। धन्यवाद।